हेलो नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों आज की क्लास देखेंगे संख्या पद्धति के क्वेश्चन। वो क्वेश्चन दोस्तों जो आप एसएससी सीजीएल या एसएससी 10+2 या एसएससी एमटीएस या तो एसएससी जीडी या यूपीएसआई या यूपी कांस्टेबल अदर कोई भी अगर एग्जाम देते हैं तो इस चैप्टर से आप एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन कौन सा है। तो दोस्तों आपका पहला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अनुपात 3:1 है, योगफल 72 है। दो संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए, यानी कि दो संख्याओं का आपका अंतर बताना कितना आएगा। तो दोस्तों आपका ये पहला क्वेश्चन 3x प्लस x। x क्यों दोस्तों? क्योंकि मान लेते हैं x है, यानी कि एक में x का मल्टीप्लाई करेंगे तो x आ जाएगा और 3 में मल्टीप्लाई x का करेंगे तो 3x आ जाएगा। ये पहली संख्या, ये दूसरी संख्या है। इन दोनों का योग कितना दिया हुआ है? 72 कर देंगे तो ये हो जाएगा 4x बराबर 72। तो x का मान क्या निकाल के आएगा दोस्तों? 18। अब आपको बताना क्या है? दो संख्याओं का अंतर बताना, यानी कि ये पहली संख्या, ये दूसरी संख्या, यानी कि 3x में से दूसरी संख्या यानी कि x जब घटाएंगे, यही कह रहा दो संख्याओं का अंतर। पहली संख्या दूसरी संख्याओं का अंतर क्या निकल के आएगा दोस्तों? तो 2x। अब x का मान कितना निकला है? 18। तो x के जगह क्या रखेंगे? 18। 2 × 18। तो आपका आंसर क्या निकल के आ गया? 36। यानी कि आपका आंसर कौन सा सही है? तो ये बी वाला आपका आंसर आपका सही है। अब अगला देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या और 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या के बीच का अंतर आपको बताना कितना आएगा। तो दोस्तों 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या और 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगा? आपका ये दूसरा है। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगा दोस्तों? अब देखिए 1 2 3 4 5, ये 10,000 ऐसी है जो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। अगर 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कहता तो अब क्या लिखते हैं? 1 2 3 4 5, यानी कि 9 को 5 बार लिखते हैं। ये सबसे बड़ी संख्या 5 अंकों की बन जाती है। ये 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। ठीक दोस्तों, आपसे अगला क्या कर रहा है? 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, यानी कि सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी? 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगा? 1 2 3 4। अब क्या रहा है दोस्तों? उन्हीं के बीच का अंतर, यानी कि जो पहली वाली संख्या है दूसरी संख्या का अंतर बताना, यानी कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या और 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्याओं का अंतर ही आपको बताना कितना आएगा। यानी कि 10,000 में से 9,999 जब घटाएंगे तो क्या निकल के आएगा? अंतर 1। यानी कि ये आपका क्या निकल के आएगा? आंसर। यानी कि आंसर कौन सा सही है? ये दूसरा बी वाला। अब अगला देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। दो संख्याओं का गुणनफल 24 है तथा उनके वर्गों का योगफल 52 है, तो उनका योगफल ज्ञात कीजिए। ऐसी दो संख्या दोस्तों आपको खोजनी जिसका गुणा करने पे 24 आना चाहिए और वर्ग करने पे आपको 52 आना चाहिए। तो अगला आपका तीसरा क्वेश्चन। तो दोस्तों पहली संख्या 6 मान लेते हैं, दूसरी संख्या 4 मान लेते हैं। इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पे 24 आ रहा है। ठीक, अब एक और मानते हैं 8 और एक 3। इन दोनों का भी मल्टीप्लाई करने पे कितना आ रहा है? 24 आ रहा है। यानी कि दो संख्या पहली दूसरी ऐसी दो संख्या जिसका गुणा करने पे 24 आ रहा है। अब क्या कर रहा है? वर्गों का योग 52 आना चाहिए, यानी कि इन्हीं दो संख्या को जब वर्ग करेंगे हम तो क्या मिलना चाहिए? हमें 52 मिलना चाहिए, तभी ये हमारी संख्या मानी जाएगी सही है। यानी कि इसका जब वर्ग करेंगे तो 8 का जब वर्ग करेंगे प्लस 3 का वर्ग करेंगे, इसका करेंगे तो 64, इसका करेंगे तो 9, तो आपके क्या निकल के आएगा? 73। यानी कि पहली संख्या 8 और दूसरी संख्या 3
जो माने थे दोस्तों ये गलत है। क्यों? क्योंकि इन दोनों का गुणा करने पे 24 तो आ रहा है, लेकिन वर्गों का योग करने पे 52 आ रहा है, यानी कि यहाँ पे क्या आपको मिल रहा है 73, इसीलिए आपको ये संख्या नहीं होगी, 8 3 नहीं होगा। अब ये क्या बचता 6 और 4। अभी इन दोनों का गुणा करने पे क्या मिल रहा है 24 मिल रहा है, यानी कि इसका वर्ग करेंगे प्लस इसका वर्ग करेंगे, इसका योग करेंगे तो कितना होगा 36, इसका वर्ग करेंगे तो 16, यानी कि इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या निकल के आ जाएगा 52। यानी कि हमारी वो दो संख्या कौन सी है 6 और 4, ऐसी संख्या है हमारी जिसका गुणा करने पे 24 आ रहा है, और इन्हीं दो संख्याओं का वर्ग जब कर रहे हैं तो क्या निकल के आ रहा है 52। यानी कि हमारी पहली और दूसरी संख्या 6 और 4 मिल गई। अब क्या आपको बताना है योग, यानी कि योग बराबर क्या हो जाएगा आपका पहली और दूसरी संख्या 6 और 4 को जोड़ेंगे तो क्या निकल के आ जाएगा 10, यानी कि आपका ये क्या है आंसर है। तो आपका आंसर कौन सा सही है, तो ये बी वाला। अब अगला देखते हैं चौथा क्वेश्चन। यदि दो अंकों का योग 9 है, दहाई के अंक से इकाई के अंक का अंतर 1 आना चाहिए, तो दो अंकों वाली वो संख्या ज्ञात कीजिए। ऐसी कौन सी दो संख्या दोस्तों जिसका योग यानी कि जोड़ने पे 9 आना चाहिए और दहाई वाले से इकाई को घटाने पे 1 मिलनी चाहिए। यानी कि एक ऐसी संख्या है जो हमारे पास सामने है कि इन दोनों को जोड़ा जाए तो 9 आ जाएगा, 6 और 3 को भी जोड़ा जाए तो भी 9 आ जाएगा, 5 4 को जोड़ा जाए तो भी 9 आ जाएगा, 7 और 2 को भी जोड़ेंगे तो भी 9 आ जाएगा। लेकिन हमें बताना क्या है दहाई के अंक से इकाई के अंक का अंतर 1 आना चाहिए। यानी कि दहाई वाली संख्या जो होगी इकाई दहाई इकाई दहाई इकाई दहाई इकाई दहाई, दहाई के संख्या से जब हम इकाई की संख्या जब घटाएंगे तो अंतर 1 आना चाहिए। यानी कि इन दोनों का जब घटाएंगे तो आपका अंतर क्या मिलेगा यानी कि 72 है। इन दोनों का अंतर क्या मिल रहा है 5, ये नहीं होगा 72 नहीं होगा, जोड़ने पे तो 9 आ रहा है लेकिन अंतर क्या मिल रहा है 1 मिल रहा है, इसलिए नहीं आएगा। और 54 देखते हैं, इन दोनों का अंतर क्या मिल रहा है 1 मिल रहा है, ठीक। यानी कि ये आंसर आपका सही है कि दहाई में से इकाई को घटा रहे तो 1 मिल रहा है। लेकिन आप कहेंगे कि 4 और 5 यानी कि क्या है 45 है, 45 को भी घटा रहे हैं तो 1 आ रहा है। लेकिन दोस्तों ध्यान देने वाली बात है कि दहाई के अंक से इकाई के अंक का अंतर 1 आना चाहिए, यानी कि जो दहाई वाली जो संख्या है वो हमारी बड़ी होनी चाहिए और इकाई से जब घटाएंगे तो 1 आना चाहिए। जो कि यहाँ पे क्या है दहाई वाली संख्या 4 क्या है, इकाई वाली संख्या 5 से, यानी कि 4 क्या छोटा, इसलिए 45 नहीं होगा, क्या होगा 54 होगा। यानी कि आपका आंसर क्या निकल के आएगा सी। अब अगला देखते हैं 5वां क्वेश्चन। यदि एक संख्या के 2/3 का 1/4 100 है तो वो संख्या क्या है। तो दोस्तों आपको वो संख्या बतानी है कितना आएगा। दोस्तों आपका ये 5वां क्वेश्चन, माना संख्या क्या है हमारी x है, मान लेते हैं वो संख्या x है। अब क्या करें एक संख्या के यही संख्या जो x इसी का कितना 2/3 का भी मतलब क्या होता है दोस्तों गुणा, यानी कि गुणे का चिन्ह लगाएंगे 1/4 का कह रहा है 100 है, यानी कि बराबर क्या कर देंगे 100 कर देंगे और जो कटेगा हमसे काट देंगे। 2 से ये गया 2, यानी कि 3 2 6 हो गया, 6 का मल्टीप्लाई 100 में करेंगे तो क्या हो जाएगा 600 हो जाएगा। यानी कि x बराबर क्या निकल के आएगा आपका वो संख्या 600, यानी कि आपका आंसर कौन सा सही है तो बी वाला। तो दोस्तों ये थे संख्या पद्धति के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हर एक एग्जाम आपको देखने को जरूर मिलेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं हमारा वीडियो आप लोग को ये पसंद आएगा। धन्यवाद दोस्तों।